Good morning, students. Okay, today I will teach about ling, means in English gender. Gender. How many types are there? Gender in English? Two types. Masculine gender. Another is feminine gender. So in Hindi, what we are calling in Hindi for gender? Ling. Good. So now today I will teach you what is ling, means gender, how to identify that gender, what is the rules of that gender. Okay, आज हम सीखेंगे. तो इससे पहले फर्स्ट मैं आपको कुछ वाक्य बताऊंगी, तो उसके आधार पर हम लिंग के बारे में जानेंगे. ओके, नाउ प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार हैं. कितने प्रकार हैं? दो. प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार हैं. फर्स्ट, विकारी शब्द. पहला क्या है? विकारी शब्द. दूसरा अविकारी शब्द. अविकारी शब्द. अब विकारी शब्द. विकारी शब्द क्या है? विकारी का मतलब क्या है? विकारी का मतलब है शब्द में परिवर्तन. शब्द में परिवर्तन. तो शब्द में परिवर्तन मीन्स क्या है? इसमें बदलना. कौन सा? संज्ञा हो, संज्ञा में परिवर्तन आता है, आ सकता है. सर्वनाम में परिवर्तन, क्रिया में परिवर्तन, विशेषण में परिवर्तन. चेंजेस. परिवर्तन मीन्स चेंजेस. सो विकारी का अर्थ क्या है? शब्द परिवर्तन होना. इसमें संज्ञा ले सकते हैं. वी कैन टेक नाउन. इन दैट आल्सो वी कैन चेंज दैट वर्ड. सर्वनाम, क्रिया, विशेषण. तो इसमें शब्द का परिवर्तन होता है. यह है विकारी. अब दूसरा क्या है? अविकारी. क्या है दूसरा? अविकारी. तो इसका अविकारी मतलब इसका ऑपोजिट मीन्स क्या हो सकता है? इन दैट अविकारी शब्द we can't change that words means शब्द परिवर्तन नहीं होता है. परिवर्तन नहीं होता. परिवर्तन होने वाले तो बता दिया. संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण. और परिवर्तन नहीं होता किन किन शब्दों में? क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण में चेंज नहीं कर सकते. वी कांट चेंज इन क्रिया विशेषण. समुच्चय बोधक. समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक में विस्मयादि में हम चेंजेस नहीं कर सकते. तो ये कहलाता है अविकारी शब्द. ओके, तो प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार हैं शब्द? दो प्रकार. एक विकारी, दूसरा अविकारी. तो विकारी का अर्थ क्या है? शब्द में परिवर्तन आना. यहाँ पर शब्द कौन से हैं? सामने हम संज्ञा ले सकते हैं, सर्वनाम,
क्रिया या विशेषण ले सकते हैं, इसमें परिवर्तन आता है। नेक्स्ट अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का फल अपोजिट विकारी शब्द का अपोजिट है। मीन्स विकारी में चेंजेस आते हैं। We can change in विकारी, but in अविकारी we can't change that words. Means क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक. Okay. संज्ञा मैंने बताया था ना, संज्ञा परिवर्तन होने वाले शब्द में संज्ञा बताया था, और क्या बताया था? सर्वनाम, नेक्स्ट विशेषण, नेक्स्ट क्रिया विशेषण। तो अब हम देखेंगे संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। क्या है संज्ञा? विकारी शब्द। संज्ञा विकारी शब्द है। विकारी शब्द संज्ञा ग्रुप का रूप 3 कारणों से बदलता है। 3 कारणों से बदलता है रूप। क्या है वह? लिंग, वचन, और तीसरा है कारक। तो विकारी शब्द 3 कारणों से बदलता है। क्या है? वी कैन चेंज इन 3 लिंग। संज्ञा विकारी शब्द 3 कारणों से बदलता है। क्या है वह 3 कारण? लिंग, वचन, कारक। लिंग, वचन, कारक, इन 3 रूपों से, कारणों से बदलता है। ओके, नाउ अब हम लिंग के बारे में जानेंगे। लिंग के बारे में जानेंगे। ओके, नाउ लिंग। तो इससे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं अंग्रेजी में? जेंडर। गुड। क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं। ओके, लिंग 2 प्रकार है। लिंग के 2 भेद हैं, 2 प्रकार हैं। लिंग कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार है लिंग? 2 भेद है, 2 प्रकार हैं। वह क्या है? पुंलिंग, पुंलिंग, और दूसरा है स्त्रीलिंग। लिंग कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार है लिंग? 2 प्रकार। 2 प्रकार हैं। तो ये क्या है? पहला पुंलिंग। क्या है पहला? पुंलिंग। दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग। क्या है दूसरा? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। गुड। ओके, तो यहाँ पर लिंग के भेद हमने जाना। कितने भेद है लिंग के? 2 भेद हैं। एक है पुंलिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। तो पुंलिंग मीन्स मास्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। ओके, नाउ ओके, अब पुंलिंग, पुंलिंग के बारे में हम जानेंगे। तो पुंलिंग की परिभाषा मीन्स डेफिनेशन क्या है? जिसमें जिस शब्द में, जिस संज्ञा में पुरुष जाति का बोध होता है, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है। तो पुंलिंग में किस जाति का बोध होता है? पुरुष जाति का बोध होता है। तो यह कहलाता है पुंलिंग। उदाहरण के लिए हम क्या देख सकते हैं? उदाहरण के लिए पुंलिंग, पुंलिंग मास्कुलिन जेंडर क्या ले सकते हैं हम?
आदमी, राजा, राजा, घोड़ा, घोड़ा, मोर आदि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये सभी पुरुष जाति से संबंधित उदाहरण है। तो पुल्लिंग का अर्थ क्या है? इसमें पुरुष जाति का संज्ञा हो या सर्वनाम, इसमें पुरुष जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम? पुल्लिंग, पुंलिंग कहते हैं। ओके, अब स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग तो पुंलिंग में तो पुरुष जाति का, स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध होता है, जिसमें जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है। उदाहरण के लिए क्या आता है? उदाहरण के लिए क्या लिख सकते हैं हम? मैंने तो पुल्लिंग में आज में लिखा, यहाँ पर औरत, गुड, औरत लिख सकते हैं हम, औरत। यहाँ पर राजा लिखा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? रानी, हाँ, रानी। यहाँ पर घोड़ा लिखा हमने, यहाँ पर घोड़ी, गुड। यहाँ पर मोर लिखा, यहाँ पर मोरनी, मोरनी। सो ये कहलाते हैं स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग का मतलब क्या है? स्त्री जाति का बोध हो, बस। चाहे हम औरत ले सकते हैं और रिलेटेड विद feminine gender is called a स्त्रीलिंग। ओके, अब हम पुंलिंग के कुछ नियम जानेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई दैट इज मैस्कुलिन जेंडर या फेमिनिन जेंडर। ओके, पुंलिंग को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। तो इसमें हम पर्वतों के नाम ले सकते हैं, पर्वतों के नाम, ग्रहों के नाम, पेड़ों के नाम। पेड़ों के नाम हम पुंलिंग में ले सकते हैं। उदाहरण के लिए पर्वत, हमको पता है पर्वत, माउंटेन्स, हिमालय माउंटेन्स, हिमालय। पुंलिंग के नीचे आता है ग्रह, सूर्य, ग्रह मीन्स प्लैनेट। ओके, सूर्य, पेड़, आम का पेड़ हो, जामुन का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, सो ये सभी किसके नीचे आती हैं? पुंलिंग के नीचे आती हैं। अब देशों के नाम, सागरों के नाम, सागर मीन्स सी, ओशंस। ओके, सागरों के नाम आदि पुंलिंग में आते हैं। उदाहरण के लिए देश, कंट्री कौन सी है? भारत। अब फिलहाल विश्व में एक डिसीज है कोरोना वायरस। पहले कहाँ शुरू हुआ कोरोना वायरस? चाइना। ओके, देश का नाम भी चाइना। सागर,
प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर मीन्स प्रशांत महासागर मीन्स पैसिफिक ओशन। ओके, यह पुंलिंग के नीचे आते हैं। और कुछ और यहाँ पर सप्ताहों के नाम, सप्ताहों के नाम मीन्स, सप्ताह मीन्स वीक, वीक में कौन से डेज आते हैं उनको बताइए। कौन से डेज आते हैं वीक में, कौन कौन से डेज? रविवार, रविवार। हिंदी में अंग्रेजी में कौन कौन से डेज देते हैं हम? डेज मीन्स कौन से डेज? संडे, मंडे। हाँ, संडे मंडे है ना, वह सप्ताहों के नाम। और पदार्थों के नाम, शरीर के कुछ अंग, बॉडी पार्ट्स, शरीर के कुछ अंग और अनाज, अनाजों के नाम पुंलिंग में हम लिख सकते हैं। तो सप्ताहों के नाम उदाहरण के लिए सोमवार, सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार। और पदार्थों के नाम जैसे कि तेल, ओके, सोना, सोना। शरीर के कुछ अंग, some parts, body, some parts, मुंह is face, eyes और कान, कान। so मुंह के कुछ अंग means we can take मुंह और face, बाल, hair also, बाल means hair, hair, कान, कान means ears, यह कुछ अंग पुंलिंग के नीचे आते हैं। और अनाजों के नाम गेहूं, वीट, गेहूं, चना। और हम जो राइस खाते हैं ना, राइस को हिंदी में क्या कहते हैं? चावल, चावल। क्या कहते हैं? चावल। ये सभी पुंलिंग के नीचे आते हैं। ओके, ना अब ने पुंलिंग के नियम को जाना। अब जानेंगे स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के नियम, स्त्रीलिंग में क्या क्या आते हैं। ओके, तो स्त्रीलिंग में हम कौन से लिख सकते हैं? पहले क्या लिख सकते हैं हम? कि स्त्रीलिंग में नदियों के नाम, नदियों, तिथियों, तिथियों के नाम हम स्त्रीलिंग में लिख सकते हैं। नदी उदाहरण के लिए गंगा, हाँ, यमुना, गोदावरी, गोदावरी। ओके, तिथियों के नाम हम तिथियों के नाम में क्या लिख सकते हैं? अमावस्या, अमावस्या, चतुर्थी, चतुर्थी। नवमी, और भाषा, भाषा हिंदी, उर्दू, उर्दू, ये सभी स्त्रीलिंग के नीचे आते हैं। लैंग्वेज, हाँ, रिवर्स। ओके, यह तिथियों के नाम। और भाषा मीन्स द लैंग्वेजेस, ये सभी हम स्त्रीलिंग में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट, अब क्या कर सकते हैं हम? ओके, संज्ञा के अंत में, संज्ञा शब्द के अंत में
के अंत में ई आ उ आता है जब वह क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए भक्ति, मिठाई, मिठाई, ओके, भक्ति। नेक्स्ट आ से कृपा, ओ से वायु, आयु। तो ये सभी स्त्रीलिंग के नीचे आते हैं। ओके, अब मैंने पुंलिंग में बताया था कि शरीर के अंग, बॉडी पार्ट्स, कुछ अंग बताया था। अब स्त्रीलिंग में भी कुछ अंग आते हैं। शरीर के अंग स्त्रीलिंग है। शरीर के अंग जैसे कि उदाहरण के लिए आंख, आंख, जांघ, बाह। यह स्त्रीलिंग में आते हैं। ओके, तो स्त्रीलिंग में नदियों, तिथियों, भाषाओं के नाम। जब संज्ञा अंत में ई आ उ होता है, जब शरीर के कुछ अंग, ये सभी स्त्रीलिंग कहलाते हैं। रिवीजन जारी है। अब तक क्या बताया मैंने क्लास कक्षा में? तो प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। क्या है वह? विकारी और अविकारी। विकारी का शब्द क्या है? रूप। अर्थ क्या है? रूप बदलना। जैसे कि संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया विशेषण में इसका रूप बदलता है। अविकारी इसका अपोजिट, इसका रूप नहीं बदलता। जैसे कि क्रिया विशेषण में समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक में। ओके, संज्ञा के परिवर्तन 3 रूपों में होता है। कितने रूपों में होता है संज्ञा का परिवर्तन? 3 रूपों। 3 रूपों में क्या क्या है वह? लिंग, वचन, कार्य। तो इन 3 रूपों में संज्ञा का परिवर्तन होता है। तो अब हम लिंग के बारे में देखें। लिंग कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। क्या क्या है वह? पुंलिंग, स्त्रीलिंग। पुंलिंग, स्त्रीलिंग। पुंलिंग का मतलब क्या है? पुंलिंग में पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे कि पिता, मोर, घोड़ा, शेर, ये सभी। स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग का मतलब क्या है? इसमें स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे कि माता, शेरनी, घोड़ा, मोरनी, ये सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। तो पुंलिंग में हम पर्वतों के नाम, सागरों के नाम, देशों के नाम, ग्रहों के नाम आदि हम पुंलिंग में ले सकते हैं। स्त्रीलिंग में नदियों के नाम, तिथियों के नाम, भाषाओं, ये सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। तो अब शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग में आते हैं और पुंलिंग में भी आते हैं। तो इसका क्या कहना है कि कौन से शरीर के पार्ट्स मीन्स बॉडी पार्ट्स पुंलिंग में क्या आते हैं और स्त्रीलिंग में क्या आते हैं, हमको अच्छी तरह पहचानना है। We have to identify that which part is feminine gender, next which part is masculine gender. Okay, this is the today's topic. Along this video you will get a worksheet. That worksheet, send your worksheet answers to my WhatsApp number mentioned in worksheet before 4 p.m. Okay, and write your name, class. After 4 p.m. I am not accepting your worksheets. Okay.